हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा न्यू चैप्टर अप यू गो चैप्टर नंबर 9 और बात की है 2 फरवरी 1984 माउंटेनियरिंग कैंप। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी। यस, उत्तरकाशी में ये नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग आया हुआ है। So let's start, student. We were at the mountaineering camp and were very excited. Mountaineering camp को लेकर हम बहुत एक्साइटमेंट थे। 20 ऑफ अस, हम टोटल मिलाकर 20 थे। यस, एंड टीचर्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय, देयर वेर अदर वुमेन फ्रॉम बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। और हमारे साथ बाकी के जो वुमेन थे वो बैंक और अदर इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़े हुए थे जो हमारे साथ माउंटेनियरिंग कैंप में आए थे। टुडे वॉज द सेकंड डे ऑफ द कैंप। आज हमारा कैंप का सेकंड डे था। एंड इन द मॉर्निंग अस आई गॉट आउट ऑफ अ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे ही मैं बेड से उठी एंड पुट माई फुट डाउन आई स्क्रीम इन पेन। मैंने जैसे ही ज़मीन पर पैर रखा मेरा, तो मैं चिल्लाने लगी। आई रिमेंबर, मुझे याद है, यस्टरडे 26 किलोमीटर वॉक विद द हैवी रक्षैक ऑन माई बैक। हाँ, बिकॉज कल हम 26 किलोमीटर पैदल चले थे और मेरे हाथ में, मतलब कि मेरे बैग पर जो आपको यहाँ दिखता है रक्षैक, हाँ, एक बैग जो होती है जिसको रक्षैक कहते हैं। एंड आई वॉज अफ्रेड टू गो टू बैक टू दैट स्टेप क्लाइम एंड द रफ नैरो पाथ। और मुझे अब डर लग रहा था ऊपर चढ़ने के लिए। जैसे कि आप माउंटेनियरिंग जब क्लाइम करते हो तो जैसे कि ये स्ट्रेट पाथ है, तो माउंटेनियरिंग आपको ऐसे और फिर ऐसे होता है, ये लाइक जिगजैग वे, इस तरह से। तो आपको यहाँ जो स्टेप्स है वो चढ़ना होता है। तो यहाँ उसके बैग में रक्षक जो बैग थी वो बहुत हैवी होगी, जिसमें बहुत सारा सामान वगैरह होता है। तो और ये जो पाथ था वो बहुत नैरो पाथ, यानी कि बहुत शॉर्ट, लाइक दिस टाइप ऑफ प्लेस, इस तरह से। और ये रक्षक लगा के जाते हैं पाथ के ऊपर। विथ टीयर माई आईज, आंखों में से आंसू आ गया। स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली, मैं धीरे धीरे स्टार्ट किया चलना। बट टुवर्ड द रूम 2 ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। यस, हमारे जो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे, जो डायरेक्टर ऑफ एडवेंचर कोर्स, हमारा जो एडवेंचर कोर्स था उनके डायरेक्टर थे, उनके कमरे के नज़दीक मैं गई। आई वॉज थिंकिंग व्हाट आई वुड से टू एक्सक्यूज़ माई सेल्फ, कि मैं उनके पास गई तो हूँ, पर अब मैं क्या एक्सक्यूज़ दिखाऊँ ताकि मुझे कल उनके साथ ये जो ग्रुप है वहाँ जाना ना पड़े। फ्रॉम दैट डेज ट्रैक, हमें जो दूसरे दिन हमें पहाड़ों पर जो चढ़ना था, माउंटेन करना था। एंड सडन आई हियर्ड हीज डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड, और पीछे से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, मैडम व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम। आप ब्रेकफास्ट के टाइम पर ये क्या कर रहे हो, हरी अप, जल्दी जाओ, अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रैक ऑन एन एम्प्टी स्टमक। अगर आपने ये जो ब्रेकफास्ट का जो टाइम है वो आपने मिस कर दिया, तो आपको जो ट्रैक पर जाना है वो आपको कैसे जाना पड़ेगा, एम्प्टी स्टमक, भूखे पेट जाना पड़ेगा। सर सर ऐसे करके ही बात अधूरी रह गई। एंड आई कुड नॉट से एनी मोर, कि मैं वहाँ कुछ बता ही नहीं सकी। यू हैव केम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर ऑन योर फीट। ब्लिस्टर यानी कि पैरों में छाले पड़ जाना। हाँ, कि आप मुझे यही बताने आए हो कि मेरे पैरों पे छाले पड़ गए हैं, तो मैं नहीं आ सकती। दैट यू कैन नॉट वॉक, इजंट इट, क्या ये सही है। तो इसने बताया, यस सर, दैट इज़ नथिंग न्यू। तो सर ने बताया, ये कोई नई बात नहीं है। नाउ गेट रेडी क्विकली, जल्दी से तैयार रह जाओ। मीन्स मेरी यहाँ कोई बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं था और मुझे कंटिन्यूज वहाँ माउंटेनियरिंग करना था। एंड आई हंग माई हेड एंड रश बैक टू गेट रेडी। कुछ भी ऐसे तैसे करके मुझे वहाँ माउंटेन में दूसरे दिन जाने के लिए मुझे तैयार होना पड़ा। आई हैड जस्ट टर्न व्हेन आई हियर्ड हिज वॉइस अगेन। मैं जैसे ही चलने लगी और पीछे मुड़ के देखा तो मुझे वापस आवाज़ सुनाई दी, लिसन मैडम यू विल लीड ग्रुप मेंबर। आप लीड
कर सकते हो ग्रुप को। हमारा जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 7, उसको आपको क्या करना है, लीड करना है। मतलब कि आप उस ग्रुप के लीडर हो। यू विल हैव टू हेल्प एनी मेंबर हु हैज डिफिकल्टी क्लाइंबिंग टू द माउंटेन। कि आपको क्या करना है, जो बाकी के लोग हैं उन मेंबर्स को आपको हेल्प करनी है, डिफिकल्टी क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंब करने में उनको हेल्प करनी है। एंड यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ ग्रुप लीडर इन द माउंटेन्स। और मैंने आपको ऑलरेडी ये मेंबरशिप, ये जो लीडरशिप होती है, वो आपको मैंने ग्रुप को हैंडल करने की दे दी है। मतलब कि यहाँ उसके ऊपर एक और जिम्मेदारी आ गई। एक तो उसके पैर में छाले पड़ गए थे, वो खुद चलने के लिए ही कैपेबल नहीं थी, और उसको एक ग्रुप का लीडरशिप बना दिया, मेंबर बना दिया। फिर यहाँ बताया, टेल हैव यू एवर सीन इन माउंटेन, हैव यू ऑल्सो क्लाइंब अ माउंटेन, व्हेन एंड वेयर। आप भी कहीं कोई टूर में या कहीं गए हो अपने पेरेंट्स के साथ, तो आप वहाँ क्लाइंब किया होगा। हाउ फार हैव यू वॉक, आप कितना दूर तक चले हो वन टाइम। हाउ फार कैन यू वॉक, तो यहाँ उसके बारे में डिस्कस किए। फिर यहाँ बात हुई है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अब यहाँ देखो, उसको ग्रुप का क्या बना दिया है, लीडर बना दिया है। यस, अब लीडर बन गए हैं तो उसकी लीडरशिप भी आपको निभानी पड़ती है। तो यहाँ बताया है, हेल्प अदर इन कैरिंग देयर बैग, जो बैग के साथ जाते हैं वो भी उनको हेल्प करने के लिए जो लीडर है उसको उठाना पड़ेगा। लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट, ग्रुप में सबसे लास्ट रहने का, कोई थक ना जाए, अगर कोई पीछे रह जाता है तो उसको भी आप आगे ले जा सकते हो। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली, जो प्रॉपरली वे में चलते नहीं है, मतलब क्लाइंब नहीं करते, उनको भी हेल्प करनी है। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, अच्छी सी जगह भी ढूंढने की उनको कि कहाँ रेस्ट करना है, थोड़ी देर स्टॉप करके वहाँ रेस्ट लेना भी। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, अगर कोई चलते चलते क्लाइंब करते करते कोई बीमार हो जाता है, किसी को हेडेक होता है, वॉमिटिंग होता है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, तो वो सारी कौन सॉल्व करता है, लीडर करता है, बिकॉज इट्स अ ग्रुप लीडर, वो ग्रुप का लीडर है। एंड लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, कोई मतलब अच्छी तरह नहीं चल सकता है, थक जाता है, तो उसको हेल्प करनी है। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप, ग्रुप के लिए खाना भी अरेंज करना पड़ता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज टू बी रेडी टू बी पनिश इवन व्हेन समवन एल्स मे हैव मेड अ मिस्टेक। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हुई है कि अगर कोई प्रॉपर वे में नहीं जाता है, कोई मिस्टेक करता है, तो उसको आप पनिश भी कर सकते हो, क्योंकि लीडरशिप एक बहुत बड़ी बात है। कोई भी ग्रुप का आप लीडर होते हो तो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती है जो आपको हैंडल करनी पड़ती है। आई रियलाइज दैट देयर वॉज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन, यस। और उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे एक स्पेशल काइंड्स ऑफ डिसिप्लिन यहाँ मेंटेन करनी है। एंड आई वंडर्ड वेदर द कैंप विल स्टिल बी फन, और मुझे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो मुझे भी खुद एक एक्साइटमेंट हुआ है कि मुझे, आई वंडर्ड वेदर द कैंप, कि इस कैंप के ग्रुप मेंबर होते हुए भी मुझे लीडरशिप मिली है। एंड आई विल स्टिल बी फन, और मैं बहुत ही अच्छी तरह बखूबी से इसको निभाऊंगी। तो यहाँ देखो, कोई भी काम के लिए अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है स्टूडेंट्स, तो इट्स अ मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वो काम जब तक लास्ट में पूरा नहीं होता है, मीन्स एंड तक, तब तक आपको उस काम में रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी पड़ती है। मतलब जिम्मेदारी का यहाँ काम आ जाता है, और जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज़ है ये वहाँ। मतलब कि आपको हर एक चीज़ में आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपका कोऑर्डिनेशन, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपकी फीलिंग्स, सब कुछ आपको ग्रुप के साथ ही मिलके करना है। और सबसे बड़ी बात कि इन सारे लोगों को साथ में रखते हुए भी एक आप बहुत ही अच्छा काम, मतलब कि ग्रुप लीडर का काम कर रहे हो। तो यहाँ चैप्टर में यहाँ तक हम रखते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी तक, तो आपको भी पता चल गया होगा कि माउंटेनियरिंग में किस तरह से स्ट्रगल करना पड़ता है। और स्पेशल काइंड्स की जो यहाँ डिसिप्लिन रखनी पड़ती है, जो डिसिप्लिन मेंटेन होती है, वो बहुत बड़ी बात है। और डिसिप्लिन मतलब उस वक्त आपको रियलाइज होता होगा, यस, कि नहीं, कोई भी काम अगर हम बखूबी से निभाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके निभाए, तो वो अच्छी तरह फिनिश हो ही जाता है। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।